नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं सीबीएसई 10th स्पर्श जो पुस्तक है उस पुस्तक से एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और उस कविता का नाम है पद। पद का अर्थ होता है बच्चों कविता, और इस कविता को मीरा जी ने लिखा है। अगर हम मीरा जी की बात करें तो मीरा जी एक कवित्री हैं और कवित्रियों की श्रेणी में इनका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि मीरा जी कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त कवित्रियों में सबसे नाम इनका पहला आता है, प्रथम नाम इनका आता है। और मीरा जी के जन्म की अगर हम बात करें तो 1503 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। और कहाँ पर हुआ? जोधपुर के मेड़ता के समीप चौकड़ी नामक एक छोटे से गांव हुआ। मीरा जी को बचपन में भगवान श्री कृष्ण से लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था, और उन्होंने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीरा जी जब 13 साल की हुई 1516 ईस्वी में मीरा जी का विवाह चित्तौड़ की राजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा जी का अगर जीवन देखा जाए तो जीवन इनका दुखों से भरा हुआ था, क्योंकि जब इनका बचपन था तभी माताजी इनको छोड़ के चली गई। 13 साल की अवस्था में विवाह हुआ तो विवाह के 7 साल के बाद 1523 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय के और बीता तो इनके ससुर की मृत्यु हो गई। बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले के जमाने में विधवाओं को चिता में ही बैठना पड़ता था, अग्नि में समाहित होना पड़ता था। तो जब इनके पति मरे तो लोगों ने ये कहा कि चिता पर बैठना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया, ये नहीं माने। और अपने लोगों के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद, जुल्म सहने के बाद मीरा जी वृंदावन चली जाती हैं और कृष्ण की आराधना करने लगती हैं, कृष्ण के भजन गाने लगते हैं। और साधु संगत के साधुओं और संतों के संगत में रह करके मीरा जी इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं कि उस प्रसिद्धि की जो गूंज थी इनके रियासत तक पहुंचे। इनके लोगों ने इनको मारने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन उसमें किसी को कामयाबी सफलता नहीं मिली। कहते हैं ना, जाके राखो साहिया, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे उसको कोई मार सकता है? नहीं, कोई उसका बाल तक वाका नहीं कर सकता है। और ये माना जाता है कि मीरा जी अंतिम क्षणों में द्वारिका में थी और द्वारिका में कृष्ण की आराधना करते करते, उनके नाम को स्मरण करते करते 1546 ईस्वी में इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं। तो आज हम मीरा की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पद। इस पद में दो कविताएं दी हैं, दो पद हैं। पहले पद में उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को याद किया है और उनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उस दुख और कष्ट को हरने की बात की है, दुख और कष्ट को दूर करने की बात की है। दूसरे पद में उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की है कि वो उनके सामने सेविका के रूप में रहें, वो एक दासी के रूप में रहें, और वह हमेशा, जब अगर रहेंगी दासी के रूप में, हमेशा उनके सम्मुख रहेंगे, और सम्मुख रहेंगी तो उनके दर्शन होंगे। और इसी दूसरे पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। तो बच्चों, आज हम पहले पद को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रही हैं मीरा जी। कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, भगत कारण रूप नरिहर धर्यो आप शरीर। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो
काटी कुंजर पीर, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। बच्चों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। चलिए अब मीरा जी अपने आराध्य देव से क्या कहती हैं। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। जनरी अर्थात सेवक, जनरी का अर्थ होता है सेवक, हमारी मीरा की, भीर यानी पीड़ा, चीर का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा, लाज यानी इज्जत, रूप नरिहर मतलब नरसिंह का अवतार, शरीर यानी शरीर, काटी कुंजर का अर्थ होता है हाथी, पीर यानी पीड़ा, लाल गिरधर का अर्थ होता है श्री कृष्ण, और मारी का अर्थ होता है मेरी या हमारी, और भीर मतलब पीड़ा कष्ट। मीरा जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे ईश्वर, हे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, आप ही हैं जो मेरी पीड़ा को हर सकते हैं, मेरी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, मेरे जीवन में जो भी तकलीफें हैं उन तकलीफों को आप खत्म कर सकते हो, दूर कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे मीरा जी तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और पहला उदाहरण क्या है, कह रही हैं द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर कहती हैं द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की इज्जत को आपने बचाया, कैसे? उस साड़ी के चीर को बढ़ा करके, उस साड़ी के कपड़े को बढ़ा करके। आपको पता होगा बच्चों कि दुर्योधन और पांचों पांडव मिल करके 20 सभा में जुआ खेलते हैं और उस जुए में पांडव सारी धन संपत्ति, सारी रियासत हार जाते हैं, और यहां तक बात आ गई कि उनको कुछ और रखने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो दुर्योधन ने कहा कि आपके पास द्रौपदी है, उसको दांव पर लगा दीजिए। तो पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उस दांव में पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं। जब द्रौपदी को हार जाते हैं तो दुशासन जो है उनके कक्ष में जाकर के द्रौपदी को, उनके केशों को, उनके बालों को पकड़ करके खींचते हुए बीच सभा में लेकर के आता है, और वहां पर जब लेकर के आता है तो द्रौपदी जो है वहां पर मौजूद लोगों से पुकार करती हैं, अपनी मदद के लिए चिल्लाती हैं। वहां पर लोग उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं, चाहे वो गंगा पुत्र भीष्म हो, कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, विदुर हो, या स्वयं वहां के राजा धृतराष्ट्र हो, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और श्री कृष्ण जब को याद करती हैं तो श्री कृष्ण उनके पुकारने पर आ जाते हैं। और आए क्यों, देखिए इसके पीछे भी एक घटना है। भगवान श्री कृष्ण का एक बार एक राजसभा में गए थे तो वहां पर जय जयकार हो रहा था, लोग उनके नाम का जय जयकार कर रहे थे। तभी उस सभा में श्री कृष्ण का फुफेरा भाई शिशुपाल आता है और आकर के भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है, उनको भला बुरा कहता, उनको गाली देता है। उससे क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन निकाला और सुदर्शन से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसका वध कर दिया। और जब सुदर्शन उनके उंगली में आ रहा था समाहित होने के लिए, तभी घाव हो गया और उस घाव से रक्त बहने लगा। उसी समय वहां पर बगल में खड़ी पांचाली ने देखा कि कृष्ण का उंगली कट गया है उस सुदर्शन की वजह से। तो उन्होंने अपने साड़ी की पल्लू को फाड़ा और श्री कृष्ण के उंगली में लपेट दिया। उस समय श्री कृष्ण ने पांचाली को ये आश्वस्त किया, ये भरोसा दिया कि बहन पांचाली, तुम्हारे एक एक धागे का मैं कर्ज चुकाऊंगा। और यहाँ पर इस बीच सभा में एक एक धागे का कर्ज वो चुका रहे हैं। इसलिए कहती हैं मीरा जी, द्रौपदी री लाज राखे आप बढ़ायो चीर, यानी कहती हैं कि आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई, उनके सम्मान को बचाया।
क्योंकि जब दुशासन बीच भरी सभा में उनको निर्वस्त्र कर रहा था, उनको नग्न करने की कोशिश कर रहा था, तो आप वहां पर आकर के उनके साड़ी को बड़ा कर दिया था, उसे बढ़ा दिया था, और आपने उस साड़ी को बढ़ा करके द्रौपदी की रक्षा की थी, उनकी लाज को बचाया था। तो इसलिए हे श्री कृष्ण, हे मेरे आराध्यो, आप भी मेरे कष्ट को दूर कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी के कष्टों को दूर किया बीच सभा में, वैसे मेरे कष्टों को भी दूर कीजिए। भगत कारण रूप नरिहर धरियो आप शरीर। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया, आपने नरसिंह का शरीर धारण किया, और शरीर धारण करके आपने हिरण्याकश्यप का वध किया। क्योंकि इसके पीछे भी एक घटना है। हिरण्याकश्यप का जो भाई था हिरण्या, वो उसका वध भगवान विष्णु ने कर दिया था, और भगवान विष्णु का नाम लेने वाले व्यक्ति को हिरण्याकश्यप दंडित करता था। और उसी का बेटा 2 ढाई साल की जब अवस्था थी, तब वह हरि की आराधना करने लगा, विष्णु की आराधना करने लगा। इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी वह बालक न माना, प्रहलाद न माने, और ऐसे कर करके 8 9 साल की अवस्था तक पहुंच गए। और एक समय ऐसा आया कि हिरण्याकश्यप अपने ही पुत्र से परेशान हो गया था। उसने अपने बहन को ये आदेश दिया, इस पुत्र को अग्नि में लेकर के बैठ जाओ, ताकि इसका खात्मा हो सके, इसे मार डालो, ऐसा उसने आदेश दिया। और उसके आदेशों का पालन उसकी बहन होलिका करती है। वह अपनी गोद में लेकर के आग में बैठ जाती है, लेकिन होलिका दहन हो जाती है, जल करके खाक हो जाती है। लेकिन बालक प्रहलाद का कोई बाल बांका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की छत्र छाया में थे, उनका आशीर्वाद उस बालक के साथ था। इसलिए यहाँ पर मीरा जी कह रही ना कि भगत कारण रूप नरिहर धरियो आप शरीर। जिस प्रकार से आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, आप भक्तों की रक्षा करते हैं, तो आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, नरसिंह का अवतार लिया था। तब जाकर के आपने उस भक्त प्रहलाद को बचाया था। किससे? उसके ही पिता हिरण्याकश्यप से। आगे देखिए, तीसरा उदाहरण की बात कर रहे हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब यहाँ पर एक हाथी का जिक्र हो, क्योंकि ये हाथी भी ना विष्णु का भक्त था। और इस हाथी को प्यास लगती है, तो वह नदी में उतरता है पानी पीने के लिए। तभी वहां पर एक मगरमच्छ आ जाता है, और वह मगरमच्छ अपने जबड़े से हाथी के पैरों को दबोच लेता है, और उस जबड़े की कर्कशता की वजह से, तेज दबोचने की वजह से, वह हाथी कराह उठता, चिल्ला उठता, उसकी चिघाड़ने की आवाज जो है विष्णु भगवान तक पहुंचती है। विष्णु भगवान अपने इस भक्त की पुकार पर वहां पे पहुंचते हैं, और मगरमच्छ के मुंह से हाथी के पैर को छुड़वाते हैं, उसे बचाते हैं। इसलिए मीरा जी कहती हैं, आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा को जैसे दूर किया था, वैसे आप भी मेरी पीड़ा को दूर कीजिए, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। आखिर में कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मीरा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आप मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। और मेरी जब पीड़ा को दूर करेंगे, तो मैं इन भव बंधनों से मुक्त हो जाऊंगी, मैं इस माया मोह के संसार को मैं छोड़ दूंगी। ये बात कह करके उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। बच्चों, यहाँ पर ये पहला पद खत्म हुआ है। और बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इससे संबंधित कोई अगर डाउट आता है, तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं, और फिर उसी कमेंट के द्वारा मैं आपके डाउट को क्लियर भी करूंगा। बच्चे, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।